सब्जेक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इसका नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यासन। प्रत्यासन का मतलब होता है सब्रोगेशन। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रत्यासन की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन क्या है? सब्रोगेशन का मतलब क्या है, जिसको हिंदी में प्रत्यासन बोला जाता है। इसका स्थावर संपत्ति इमल प्रॉपर्टी के मोर्टगेज के ट्रांजैक्शन में एक महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, इसके बारे में टीपी एक्ट के सेक्शन 92 के अंदर प्रावधान रखा गया है, किया गया है। सब्रोगेशन का मीनिंग है किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित होना। प्रतिस्थापित मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर सब्स्टिट्यूट होना, मतलब उसका स्थान ले लेना, जो पोजीशन उसकी है उसको ले लेना। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूं। ये मॉर्गेज में होता है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है, उसको मॉर्गेज रखा गया है किसी व्यक्ति के पास। ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी में किसी अदर व्यक्ति का भी इंटरेस्ट है। ठीक है, और वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को रिडीम करवा लेता है, छुड़वा लेता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो भी मैं और आप मिलकर एक प्रॉपर्टी ए नामक शाहूकार के पास, व्यक्ति के पास मॉर्गेज रखते हैं। ठीक है, और उसके बदले में कुछ पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, दोनों ने मिलकर लिया है, एक प्रॉपर्टी है, दोनों की है। ठीक है, आपकी और मेरी है। अब मान लो भी अगर पैसा ना देंगे तो वो प्रॉपर्टी को बेचकर वसूल कर सकता है। टाइम पर पैसा ना दिया तो वो उस प्रॉपर्टी से वसूल करेगा। तो अपने क्या करते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप क्या करते हो, आप कौन हो, आप शेयर बंधक करता। ठीक है, आप पूरे पैसे देकर उस प्रॉपर्टी को छुड़वा लेते। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप ना छुड़वाओगे तो वो प्रॉपर्टी सारी की सारी जाएगी। इसलिए आप मेरे भी पैसे दे देते हो, खुद के भी जितने बनते हो वो देकर, पूरा पैसा देकर वो प्रॉपर्टी को छुड़वा लेते। ठीक है, अब शाहूकार तो इसमें से निकल गया, कौन रह गया, आप रह गए और मैं रह गया। प्रॉपर्टी आपने वो वापस ले ली, रिडीम करवा ली, छुड़वा ली। ठीक है, अब आपका जो स्टेटस है, आपकी जो परिस्थिति है, वो किस में कन्वर्ट होगी, वो उस शाहूकार में कन्वर्ट हो। मतलब जो उस शाहूकार की स्थिति थी वो आपने ले ली। ठीक है, अब आप कौन हो, आप अब मोर्टगेजी हो, मैं कौन हूं, मोर्टगेजर। ठीक है, कहने का मतलब अगर प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए अपनी, तो पहले मेरे को उन पैसों की भरपाई करनी होगी। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को छुड़वा लिया, ठीक है, पैसे देकर छुड़वा लिया, उसका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, कुछ ना कुछ हित था। ठीक है, इसलिए उसने उसको रिडीम करवा लिया। तो जो स्थिति उस व्यक्ति की जिसके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी हुई थी, वो स्थिति उस व्यक्ति के पास आ जाएगी जिसने वो प्रॉपर्टी छुड़वाई है। कहने का मतलब जो परिस्थिति है, सब्रोगेशन का मतलब जो परिस्थिति है वो चेंज हो जाना। ठीक है, किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित होना, किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाना जिसे बंधक ऋण का संदाय कर उसे बंधक जो मॉर्गेज संपत्ति है उसका मोचन कराया है। ठीक है, लाला मोहन बनाम जानकी प्रसाद, बंधककर्ता से भिन्न ऐसा कोई व्यक्ति, इस केस में कहा गया कि बंधककर्ता से भिन्न ऐसा कोई व्यक्ति जो मोचन का अधिकार रखता है, मतलब रिडेम्पशन का राइट रखता है और मॉर्गेज प्रॉपर्टी का रिडेम्पशन करा लेता है,
और करा लेने पर उस प्रॉपर्टी के बंधककर्ता या अन्य बंधकदार के विरुद्ध वही राइट प्राप्त कर लेता है जो बंधकदार के होते हैं। कहने का मतलब वही राइट उसको मिल जाएंगे जो किसके पास होते हैं, जिसके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी हुई है, ठीक है, बंधक रखी हुई है, जो बंधकदार है, ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है। यही प्रत्यासन का नियम सिद्धांत है। और सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि बंधककर्ता से भिन्न व्यक्ति, बंधककर्ता कौन होता है, जिसने प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखी है, ठीक है, उससे भिन्न व्यक्ति द्वारा जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसका मोचन मतलब उसको छुड़वा लेना, उसका रिडम्पशन करवा लेना। उसका रिडम्पशन कराने पर उसे वे सारे राइट मिल जाते हैं जो उस बंधकदार के होते हैं। एग्जाम्पल समझे, जैसे कि ए ने अपनी एक प्रॉपर्टी बी के पास मॉर्गेज रखता है, ठीक है। अब आगे जाकर क्या, कौन, सी क्या करता है, बी को जितनी पेमेंट बनती है उसकी, जो ए को दी है उसने, बी को देकर, सी को देकर वो प्रॉपर्टी छुड़वा लेता है, ठीक है। जब तक पक्षकारों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो यहां पर सी और बी का स्थान ले लेगा, अर्थात संपत्ति सी के पास बंधक मानी जाएगी और उसे वे सारे अधिकार होंगे जो बी के होते। कहने का मतलब ए ने प्रॉपर्टी बी के पास रखी, मॉर्गेज रखी, सी का उस प्रॉपर्टी में कोई ना कोई इंटरेस्ट था, सी ने बी को पैसा देकर वो प्रॉपर्टी रिडीम करवा ली, छुड़वा ली, ठीक है। अब जो बी की स्थिति थी, ठीक है, वही स्थिति अब सी की होगी, मतलब सब्रोगेशन हो गया, प्रत्यासन हो गया, ठीक है। वो सारे अधिकार जो बी के पास थे अब सी के अधिकार हो गए, ठीक है। उसके बाद बताया कि सब्रोगेशन, प्रत्यासन के प्रकार भी हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो लीगल, दूसरा है कन्वेंशनल, ठीक है, जिसको साम्यक प्रत्यासन भी बोला जाता है। लीगल के अंदर विधिक से अभिप्राय ऐसे प्रत्यासन मतलब सब्रोगेशन से है जिसमें कोई व्यक्ति जो संपत्ति में इंटरेस्ट हित रखता है अपने इंटरेस्ट की सुरक्षा के लिए उस संपत्ति को मतलब उसको छुड़वा सकता है, कर्जे से मुक्त करवा सकता है। इसके लिए दो बातें जरूरी है। पहली बात, रिडेम्पशन कराने वाला, मोचन कराने वाले व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी में कोई ना कोई इंटरेस्ट हो, ठीक है, और उसका मॉर्गेज जो कर्जा है, ऋण है, के पुनः संदाय का दायित्व होना, ठीक है। अब विधिक प्रत्यासन का अधिकार कौन से व्यक्तियों को है, लीगल सब्रोगेशन का राइट कौन से व्यक्ति को है। पहला था उत्तरवर्ती बंधकदार, दूसरा है प्रतिभू, ठीक है, जिसको श्योरिटी बोलते हैं, तीसरा है सहबंधककर्ता, ठीक है, चौथा है मोचन रिडम्पशन की साम्यक का क्रेता, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है साम्यक प्रत्यासन। साम्यक प्रत्यासन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि साम्यक प्रत्यासन में ये आवश्यक नहीं है कि बंधक ऋण जो कर्जा है का संदाय करने वाला व्यक्ति बंधक जो प्रॉपर्टी है मॉर्गेज रखी हुई उसमें कोई इंटरेस्ट रखता, ठीक है। लीगल में तो रखता होना चाहिए, लेकिन साम्यक में ये जरूरी नहीं है कि वो कोई इंटरेस्ट रखे या नहीं रखे, ठीक है। कोई भी परिचित या अपरिचित व्यक्ति सब्रोगेशन का हकदार हो सकता है। साम्यक प्रत्यासन के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह है तत्संबंधी करार की स्थिति का होना, एग्रीमेंट का होना जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार ये दो प्रकार के सब्रोगेशन है, प्रत्यासन, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या है, प्रत्यासन का प्रभाव किसी एक
व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर सब्स्टिट्यूट करना होता है। मतलब एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को बिठाना होता है। जो व्यक्ति मॉर्गेज ऋण का संदाय कर संपत्ति का पूर्विक बंधक से मोचन कराता है, जो पहले कराता है, उसको छुड़वाता है, उसे निम्नलिखित के संबंध में सारे राइट प्राप्त हो जाते हैं जो एक उस बंधकदार को थे जिससे जो प्रॉपर्टी है छुड़वाई है। कौन से राइट? संपत्ति का मोचन, प्रबंधन और विक्रय। ठीक है, तो ये मोटे प्रकार से ये सब्रोगेशन के राइट के अंदर ये चीजें होती हैं। सब्रोगेशन का कंसेप्ट यही है कि एक स्थान पर दूसरे व्यक्ति को बिठाना। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने जिसका किसी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है, उसने वो सारा कर्जा देकर उस प्रॉपर्टी को छुड़वा लिया, रिडम्पशन उसका करवा लिया, ठीक है, तो उसको वो सारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे जो उस व्यक्ति को है जिसके पास प्रॉपर्टी गिरवी मतलब मॉर्गेज रखी हुई है। तो इस प्रकार आपका ये कंसेप्ट सब्रोगेशन पूरा होता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्यार्पण क्या है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सब्रोगेशन क्या है, तो इसके बारे में शॉर्ट नोट ज्यादा आता है तो आप लिख सकते हैं।